कभी कभी जिंदगी के दो किनारे ऐसे टकरा जाते हैं कि एक तरफ चमक धमक शोहरत और रोशनी होती है तो दूसरी तरफ बारूद खून और दहशत की गूंज। न्यूयॉर्क फैशन वीक के रैंप पर कैमरों की चमचमाती फ्लैशलाइट्स के बीच एक नाम सबकी जुबां पर था, दिशा पाटनी। ब्लैक स्लिप ड्रेस में उनके अंदाज को सोशल मीडिया पर गॉडेस और क्वीन कहा गया। रैंप की वो रोशनी, ग्लैमर की वो ताली, हर आंख उनके जलवे पर ठहरी हुई थी। लेकिन सवाल यह है, जब न्यूयॉर्क में दिशा पाटनी अपने करियर के सबसे बड़े लम्हों में से एक जी रही थी, तो उसी वक्त 8,000 किलोमीटर दूर भारत में बरेली की एक सन्नाटेदार गली में आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिसने उनके पूरे परिवार की सांसें रोक दी। क्या वजह थी कि यूपी के घर के बाहर रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी? क्यों अचानक उनके पिता के दरवाजे पर खौफ की परछाइयां उतर आईं? और कैसे कुछ ही घंटों में यह मामला बन गया एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक और खूनी गैंग वॉर का हिस्सा? सोचिए, एक तरफ दिशा अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में थी, तो दूसरी तरफ उनका जो परिवार है स्थानीय अखबारों की क्राइम हेडलाइंस बन चुका था। लेकिन असली सवाल यह है कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 12 सितंबर की वो रात, 17 सितंबर की वो शाम और इनके बीच हुई वो वारदातें जिनमें कभी गोलियां चली, कभी चेतावनियां दी गई, कभी किसी गैंग का नाम उभरा और कभी किसी सत्ता की छाया। क्या ये महज संयोग था कि बॉलीवुड की एक नामचीन अदाकारा का परिवार अचानक उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध दुनिया का निशाना बन गया, या फिर इसके पीछे है कोई और गहरी साजिश? किसके इशारे पर चली गोलियां और किसकी गारंटी के बाद उसी गोलियों की गूंज को सन्नाटे में तब्दील कर दिया गया? ये कहानी सिर्फ एक फायरिंग या एक एनकाउंटर की नहीं है। ये कहानी है एक नामचीन परिवार को डराने की, एक सिस्टम की कसौटी की और उन गैंगस्टर्स की जिनकी नजरें अब सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि शोहरत और पब्लिक पैनिक पर भी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां ग्लैमर के पीछे छिपा है खौफ और न्यूयॉर्क की चमक के पीछे यूपी की अंधेरी गलियों की गोलियों की गूंज। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जब गोलियां थमी तो किसने कहा ये योगी का यूपी है? और जब बदमाश ढेर हुए तो कौन था जिसने सोशल मीडिया पर खुलेआम चैलेंज दिया अब बदला होगा? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल शुरुआत अब होने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इस वक्त न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने स्टाइल से सबको दीवाना बना रही हैं। कैल्विन क्लेन के शो में उन्होंने ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनकर ऐसा जलवा दिखाया कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें गॉडेस और क्वीन कहने लगे। लेकिन जिस वक्त दिशा फैशन वीक में सबका दिल जीत रही थी, उसी वक्त उनसे करीब 8,000 किलोमीटर दूर उनके होम टाउन बरेली उत्तर प्रदेश में उनका परिवार दहशत में था। वजह, 12 सितंबर को कुछ बदमाशों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ली। दरअसल ये गैंग दिशा और उनके परिवार को डराकर मोटी रकम वसूलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई हफ्तों तक घर की रेकी की और फिर 11 और 12 सितंबर को फायरिंग कर दी। मामला हाई प्रोफाइल था, तो यूपी पुलिस और एसटीएफ तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने करीब 2,500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इनमें एक लाल जूते ने सबसे बड़ा सुराग दिया। इसी से शूटर की पहचान हुई। फिर 17 सितंबर को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ चली और आखिरकार दोनों शूटर रविंद्र और अरुण पुलिस की जवाबी फायरिंग में ढेर हो गए। इनके पास से विदेशी हथियार और बाइक भी पुलिस ने बरामद की। इस कार्रवाई के बाद योगी सरकार ने साफ कर दिया कि यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी योगी आदित्यनाथ ने खुद दिशा के परिवार को फोन करके सुरक्षा का भरोसा दिया था और सिर्फ 50 घंटे के अंदर ही 2 शूटर मारे गए। हालांकि इस एनकाउंटर से गैंगस्टर रोहित गोदारा बौखला गया। उसने फेसबुक पर पोस्ट करके यूपी पुलिस को खुली धमकी दे डाली और एनकाउंटर में मारे गए शूटर्स को शहीद बताते हुए बदला लेने की बात कही।
फिलहाल पुलिस बाकी दो बदमाश नकुल और विजय की तलाश कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर से गैंगस्टर्स को सीधा मैसेज दे दिया है कि योगी का यूपी है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।